नमस्कार दोस्तों, पंत पड़ाव में आप सभी का स्वागत है। आज कहानियों का सफ़रनामा में आपके लिए कहानी गरीब आदमी, जिसे लिखा है श्री बनफूल ने। शुरू करने से पहले एक निवेदन उन सभी दोस्तों से जो पहली बार पंत पड़ाव में ठहरे हैं, और वे भी जो ठहरते तो हैं पर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब करके साथ वाला बेल आइकन भी प्रेस कर दें। तो चलिए अब शुरू करते हैं। दोपहर की चिलचिलाती हुई धूप की उत्कट अपेक्षा करते हुए राघव सरकार शान से माथा ऊंचा किए हुए जल्दी जल्दी पांव बढ़ाते हुए सड़क पर चले जा रहे थे। खद्दर की पोशाक, पैर में चप्पलें अवश्य थीं, पर हाथ में छाता नहीं। हालांकि वे चप्पलें भी ऐसी थीं कि उनमें निकली हुई अनगिनत कीलों से उनके दो पांव इस तरह छिल गए थे कि उनकी उपमा शरसैया पर लेटे हुए भीष्म पितामह से करना भी राघव सरकार के पांव का अपमान होता। किंतु शान से माथा ऊंचा किए हुए राघव सरकार को इसकी परवाह नहीं थी। वे पांव बढ़ाते चले जा रहे थे। उन्होंने अपने चरित्र को बहुत दृढ़ बनाया था। सिद्धांतों पर आधारित मर्यादाशील उनका जीवन था, और इसीलिए हमेशा से राघव सरकार का माथा ऊंचा रहा, कभी झुका नहीं। उन्होंने कभी किसी की कृपा की आकांक्षा नहीं की, कभी किसी दूसरे के कंधे के सहारे खड़े नहीं हुए, जहां तक हो सका दूसरों की भलाई की, और कभी अपनी कोई प्रार्थना लेकर किसी के दरवाजे नहीं गए। अपना माथा कभी झुकने ना पाए, यही उनकी जीवन व्यापी साधना रही। ठुन चुन करता हुआ रिक्शे के हत्थे पर घंटी पटकता हुआ एक पैदल रिक्शे वाला उनके पीछे लग गया। रिक्शा चाहिए बाबू, रिक्शा। राघव सरकार ने मुंह घुमाकर उसकी ओर देखा। एक कंकाल शेष आदमी उनकी ओर आशा भरी निगाह से देख रहा था। जिसमें बिल्कुल इंसानियत नहीं होती, वही दूसरे इंसान के कंधे पर चढ़कर चल सकता है। यह राघव सरकार की निश्चित धारणा थी। वे कभी अपनी जिंदगी में किसी भी पालकी या रिक्शे पर नहीं चढ़े थे। इसको वे भयानक अन्याय मानते थे। खद्दर की आस्तीन से माथे का पसीना पोंछते हुए बोले, नहीं भाई नहीं, रिक्शा नहीं चाहिए, और तेजी से फिर चल दिए। ठुन ठुन करता हुआ, घंटी बजाता हुआ रिक्शा वाला पीछे पीछे आने लगा। सहसा राघव सरकार ने मन में सोचा, बेचारे की रोजी कमाने का यही तो एक उपाय है। राघव सरकार पढ़े लिखे अध्ययनशील व्यक्ति थे, अतः पूंजीवाद, दरिद्र नारायण, बोल्शेविज्म, श्रम विभाजन, गांव की दुर्दशा, फैक्ट्री सिस्टम, जमींदारी, सभी एक क्षण में उनके मस्तिष्क में कौंध गए। उन्होंने फिर एक बार पीछे घूमकर देखा। ओहो, सचमुच यह आदमी भूखा है, उदास है, गरीब है। बेहद तरस आया उन्हें। घंटी बजाते हुए रिक्शे वाले ने कहा, चलिए ना बाबू, पहुंचा देंगे। कहाँ जाइएगा? अच्छा, शिव तल्ला तक चलने का क्या पैसा लोगे? 6 पैसा। अच्छा, आओ। और फिर राघव सरकार चलने लगे। आइए, बैठिए ना बाबू, तुम चले आओ। राघव सरकार और तेज चलने लगे। रिक्शा वाला पीछे दौड़ने लगा, और बीच बीच में दोनों में केवल यही वाक्य विनिमय होता रहा, आइए, बैठिए ना बाबू, तुम चले आओ। शिवतल्ला पहुंचकर राघव सरकार जेब से 6 पैसा निकालकर बोले, ये लो। लेकिन आप चढ़े कहाँ? मैं रिक्शा पर नहीं चढ़ता हूँ। क्यों? रिक्शा पर चढ़ना पाप है। ओह, तो पहले बता देते। रिक्शे वाले के मुंह पर एक बेरुखी, एक अवज्ञा छलकने लगी। वह पसीना पोंछकर फिर आगे चलने लगा। पैसे तो लेते जाओ, मैं गरीब आदमी हूँ, रिक्शा चलाता हूँ, किसी से भीख नहीं मांगता। ठुन ठुन घंटी बजाते वह पथ की भीड़ भाड़ में अदृश्य हो गया। तो ये थी कहानी गरीब आदमी, जिसे लिखा था श्री बनफूल ने।
आज कहानियों का सफ़रनामा में बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए सफ़र में एक नई कहानी के साथ। नमस्कार।